पुरुषाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। अजास्य पीतवर्णस्य यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मंगलप्रदः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम। भूर्भुवः स्वाहा। ये गायत्री मंत्र मनसा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो अन्य लोग बोल रहे हैं गायत्री मंत्र उनको बोलने दीजिए, है ना, लेकिन अधिकतम ध्यान रखिए जो लोग जनेऊ धारण करते हैं कम से कम, ये गुरु मंत्र होता है हमारा, इसको प्रकाशित नहीं करना है। गायत्री मंत्र हो गया। अब जो है हम लोग सहस्रशी से दूसरे अध्याय से प्रारंभ से पाठ करते हैं, फिर आगे का पाठ करते हैं। हरि ओम। सहस्राशी रेखा पुरुषा जद भूतं जच्च भाव्यं भूताम्रे तत्वस्येशानो जदन्नेनातीरो हरि सा
तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त जेकेचो भयादताः गावो अजजीवे तस्माज्जाता अजावयः तन् बाएं ले लीजिए। हाँ, तन् जजियं बारेहि खिपरौ क्षण उरुखं जातमग्रतः तेना देवा अयजन्त साध्या रेखयश्चजे जतपुरुखं यदधुः कल्पयन्ना। नकार सब ठीक कर रहे हैं। ये नकारे तू नखस स्पर्शा ऐसे हैं। मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु अब देखो किमूरु, ये भी ध्यान देना है। जो बड़ा अक्षर है ना उसको द्विमात्रा एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। दो मात्रा है तो दो मात्रा में क्या करना है, थोड़ा देर तक चलेगा। की मुँह तो जल्दी नहीं निकालना है उसको, नहीं तो जल्दी हो जाएगा क्या होगा, छोटा और लघु हो जाएगा, गलत हो जाएगा। की मूरु पादा उच्यते, द्विवचन में है ना। किम ऊरु, जंघाएं कौन है, किमूरु पादौ किमुच्यते हैं, पादा उच्यते, पादा उच्यते, पादौ उच्यते। प्रश्न पूछ रहे हैं हाँ, तो उसको ध्यान देते हुए तो बोलिए किमूरु पादा उच्यते। उसका उत्तर है ब्राह्मणोस्य। हाँ तो बोलिए कैसे जाएगा, ये देखिए जैसे ब्रा पे भी स्वर है, हा पे भी स्वर है, हैं? तो अब क्या करना है, ब्रा पे बीच में रहेगा ब्राह्मण। अब इसको, ये अग्निपिंड है, ब्राह्मण शब्द क्या है, अग्निपिंड का मतलब हुआ कि आग जो है कभी कभी काष्ठ से भी, आप लोग जैसे माना अगरबत्ती जलाते हैं तो कभी कभी देखते हैं अगरबत्ती से जहाँ जल रही है वहाँ से भी बीच में धुआं, अग्नि उससे भी ऊपर दिखता है, कभी किसी को दिखता है तो ज्वाला आगे भी चली जाती है। ऐसे यहाँ पर है अग्निपिंड है, इसको ब्रा, इसको हा भी बोल सकते हैं और पहले माँ भी बोल सकते हैं। अग्नि कहीं भी जा सकती है, वो आपकी इच्छा है, आपकी अग्नि कहाँ जा रही है हैं? ब्राह्मणो ऐसा बोल सकते हैं, और ब्राह्मणो दोनों उच्चारण शुद्ध हैं। अब ये आप ये मत कहना किसी को कि नहीं भाई तुम गलत बोल रहे हो। तो एक बार मैं देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ब्राह्मणो, माँ को पहले बोल सकते हैं, हा को बाद में बोल सकते हैं, या पहले हा बोल लीजिए फिर माँ। अब जैसे ब्राह्मणो, ब्राह्मणो या ब्राह्मणो, महा महा, लेकिन ये वो पूरा नहीं होना चाहिए क्योंकि आधा है। हाँ हाँ आधा है, हाँ आधा है यदि पहले बोलना है, और नहीं तो माँ आधा है यदि पहले बोलना है। जो पहला जाएगा उसको आधा होना पड़ेगा। अब देखिए बलिदान जो देता है भाई उसको तो त्यागना पड़ता है ना, है कि नहीं?
तो उसको त्याग, अगर आगे जाएगा, इसलिए आगे जाने में थोड़ा तो दिक्कत होती है ना, तो डर त्यागना पड़ता है ना। हाँ, तो क्या करना है उसको, हा में जो ब्राह्मा, अगर हा पहले आएगा तो कटेगा आधा, ठीक है, और माँ में आ जाएगा तो ब्राह्मण शब्द है ना, या तो ब्राह्मण या ब्राह्मण ऐसा बोलेंगे। तो ब्राह्मणो, सरलता के लिए लोग क्या करते हैं, माँ को पहले बोल देते हैं, हा को बाद में ले लेते हैं। तो ये अग्निपिंड की विशेषता है। ब्राह्मणो अब यहाँ पर इस पे रुक करके प्रेताः, और सर्वत्र विसर्ग पर थोड़ा सा, विसर्गेष्विषद विरामः, विसर्गों में थोड़ा सा विराम तो वैसे भी होता है, और यहाँ तो पूर्ण विराम है ही, इधर रुकना यहाँ। क्रेताः ऊरूतादसिया जद्वैश्याः पदभ्यागुं, ये वाला जो है गुं है, ह्रस्व है, गुं पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। तो ये देखिए बड़ा अक्षर है ना, पदभ्या, तो दीर्घात परो ह्रस्वात, नियम है, दीर्घ अक्षर से आगे यदि गुं आएगा तो क्या होगा, दीर्घात परो ह्रस्व, दीर्घ से आगे ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्वात परो दीर्घा, ह्रस्वात परो दीर्घा, जैसे ह्रस्व क्या है, उसका उदाहरण क्या है, गणपति गुं, तो वो दीर्घ हो जाए। ती छोटा अक्षर है, उससे अगर गुं आगे आया तो गुं बड़ा हो। अरे कई लोग ग्वंग बोलते हैं, कई गुम बोलते हैं, कोई, वो सब गलत है। गुम है, ये ध्यान रखना है। पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमानसो जातश्चक्षुः, ये वाली छोटी वाली उंगली निकलेगी, नीचे हमेशा छोटी वाली उंगली निकलेगी। चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत शीर्षोद्यो समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रात् लोकान्, ये हल्का सा ये निकलेगा उंगली है, लोकान् अकल्पयन् जत पुरुखेन हविखा देवा जजियामतन्वत वसंतो, फिर से लीजिए स्वर जरा, वसंतोस्या, नीचे सीधा
विधमाः शारद्धावीः। बाईं तरफ, हाँ, ही शारद्धावीः सप्तास्या सन्पारिधायस्त्रीः सप्तासामीहाः देवा जतियतियन्तन्वाना अवदनन् पुरुखं पशुं। बाईं तरफ, लेफ्ट साइड, इधर इधर, ये पशुं। अभी कहा, क्या कहा गया? अवदनन पशुम्मा, पशु को बांधा। तो पशु कौन है? इधर बाईं तरफ ले आए, बाईं तरफ हार्ट है, जो बंधा हुआ है वही पशु है, हैं? पशुबंधनी धातु से जो बंधा हुआ है, हैं? जो मुक्त है वो जो है मुक्त पुरुष है, परमात्मा है, मुक्त है, हैं? और जीव जो है बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है जीव, बताइए? हाँ, अपने कर्म बंधनों से बंधा हुआ है, हैं? हाँ, कर्म से। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। श्रीमद् भागवतम। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से कह रहे हैं, कर्म से ही जीव जन्म लेता है। कर्मणा जायते जंतु, जंतु जीवः, जीव अपने कर्म से ही जन्म लेता है, दूसरे के कर्म से नहीं, निज कर्म से। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, अपने कर्म से ही वह विलुप्त हो जाता है। सुख दुख भय क्षेम ये सब कर्म के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। तो हमें कर्म ही, हमारा कर्म कांड, कर्म का ही जो हमारा भाग है जो, वो हमें क्या करेगा? मुक्त कराएगा, वही बंधन में डालता है। तो पशु है अवदनन पशु, माँ पशु को देवताओं ने उस पशु को बांध दिया। जजियेना जजिया माया जनता देवास्ता निधर्माणि पराधान्या तन्नो देहानागम महिमाना सचन्द्रा जगरापूर्वे साध्या सन्विदेवा। प्रायेण सर्वे समागताः, सभी लोग आ गए। अब आगे बढ़ाते हैं पाठ को, हैं? एक बार मैं बोलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्वर में। हाँ, ब्राह्मणों राजन्याः क्रेताः। ठीक है? ब्राह्मणों ब्रह्मा जी को कैसे ब्रह्मा जी या ब्रह्मा जी? हाँ हाँ, वो सब अग्निपिंड है, एक जैसे बोल सकते हैं आप, आगे भी बोल सकते हैं ब्रह्मा या ब्रह्मा, दोनों दोनों उच्चारण। ब्रह्मा जी को कैसे बोलेंगे? ब्रह्मा, ब्रह्मा भी बोल सकते हैं, ब्रह्मा दोनों बोल सकते हैं। अग्निपिंड है ना, तो ज्वालापिंड भी बोल सकते हैं, ज्वालापिंड है, मॉरिशस भी ज्वालापिंड से ही तो निकला है। ज्वालापिंडान सनासिक्यान, ज्वालापिंड कौन से जानना चाहिए? जहाँ नासिक्य वर्ण हो जिसमें। अब माँ जो है नासिक्य वर्ण है,
हैं? यमगणनानुनासिका च, यमगणनानुनासिका च, नासिका से उच्चार्यमाण है, इसलिए नासिक्य वर्ण है जी। तो स्वर सबको समझ में आ रहा है इधर सबको ठीक से? एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, हैं? मैं बोल रहा हूँ, आप लोग शांति से ध्यानपूर्वक एकाग्रता सुनेंगे तो आएगा। हरि ओम अद्भ्याः संभ्रेताः, इसके लिए कहा गया है अद्भ्याः। ये उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सिर पे 40 किलो वजन रखा हो, एक मन वजन रखा हो सिर पे, और तब जैसे आदमी बोलता है तब कैसे ध्वनि निकलती है, अद्भ्याः, है? सिर पे जैसे भार रखा हो कुछ तब, तो इस प्रकार से ही, तो अब ध्यान से सुनना। अद्भ्याः संभ्रेताः पृथिव्यैरासाच्च विश्वाकर्माणाः समावर्ताताग्रे तस्यत् वष्टा विदधद्रूपा मे तीतन्मर्त्यस्य देवत्वा मा जानामग्रे। बोलिए आप। हरि ओम अद्भ्याः संभ्रेताः पृथिव्यैरासाच्च विश्वाकर्माणाः समावर्ताग्रे तस्यत् वष्टा विदधद्रूपा मे तीतन्मर्त्यस्य देवत्वा मा जानामग्रे। एक बार फिर से बोलिए। थोड़ा रुक करके भी हैं, विराम को ध्यान देंगे, थोड़ा रुक करके बाएं से लेकर के तस्यत् वष्टा विदधद्रूपा मे तीतन्मर्त्यस्य देवत्वा मा जानामग्रे। देवत्वा माँ भी बड़ा है, माँ जानामग्रे, मग्रे जानामग्रे। बहुशोभनम। स्वर समझ में आ गया ना? स्वर चल रहा है, सीधा स्वर है, सरल स्वर है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा हो तो बता दीजिएगा। अब देखिए अगला है, कहाँ चलेंगे हम? बाएं से चलेंगे, हैं? कभी कभी आप लोग बताया करो, तब मुझे पता लगेगा कि आपको सही से आता है। कहाँ से जाएगा? बाएं से जाएगा ना? क्या है, इसको बोलने की एक कला कि देखिए ना दो हैं, तो अब क्या है, कई लोग जो है, मैंने कई बार बताया था, भद्रं करने पे भी बताया था, कई लोग बोलते हैं भद्रं करने, तो रा को जो है, रेफ को डबल खींच लेते हैं। ये नहीं खींचना, हमें जिह्वा जो है ऋणा पे लगा देनी है। तो यहाँ पे जैसे क्या था, आदित्य वर्णन
वर्णन। ना को द्वित्व कर सकते हो, लेकिन रेफ को द्वित्व करने का कोई नियामक नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई विधान नहीं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमें द्वितीया वर्णन और थोड़ा रुक के विराम में, विराम का ध्यान देना थोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर भी बकार द्वित्व है। वकार से दंतोष्ठम, व ओष्ठ को जिह्वा से है, जो क्या है दंत से, ये ओष्ठ को दंत से जुड़ा देना। व निचला ओष्ठ और ऊपर वाला दंत, उसको जोड़ देंगे, मिला देंगे, तब निकलेगा। तमेव विदित्वा, उसको ही जान करके मृत्यु को पार हो जाते हैं। तमेव विदित्वा मृत्यु में दीनान्याः पंथा विदीयते यानाय। फिर से इस मंत्र में ये आप लोग बोल रहे हैं कि मैंने उस परमात्मा को जान लिया, उस महापुरुष को, ईश्वर को जान लिया कि नहीं जाना है? वो जो है रोज भगवान सूर्य को देखते हो कि नहीं? रोज देखते हैं। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वो जो है तम से ऊपर अंधेरा है ही नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है उस आदित्य वर्णन तमसा परस्तात्। तो उसको मैंने जान लिया। जहाँ तक आने के लिए तमेव विदित्वा, तम एव विदित्वा अति मृत्युम एति, अति मृत्यु को पार कर लेता है। अकाल मृत्यु आदि उसको होती नहीं है, पूर्ण आयु को प्राप्त होता है, अमरता को प्राप्त हो जाता है, अति मृत्यु को भी पार कर लेता है ना। तो इसलिए ये मुक्ति के मंत्र बताए ना, भगवान सूर्य का उपस्थान करना इन मंत्रों से, तो क्या हो जाएगा? मुक्ति भी है। ऐसा किस में लिखा है? ये लिखा है यजुर्वेद की जो शिक्षा है उसमें माध्यन्दिन मंत्रों के जितने भी प्रयोग हैं वो बताए गए इसमें। तो इससे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इससे सूर्य भगवान का उपस्थान ऐसे इन 6 मंत्रों के द्वारा। अब चलिए दोबारा, कहाँ पर थे हम? वेदा कहाँ से? वेदा
क्रियते यज्ञाय। अब अगला मंत्र चलें। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्या योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हातस्तुर्भुवनानि विश्वा प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्या परिपश्यन्ति विश्वा। अब इसमें ये होता है, अगर 100 लोग बैठे हैं अथवा 1000 लोग बैठे हैं तो एक साथ स्वर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं जाएगा, है। तो आगे पीछे अगर जाएगा तो समझिए कि मात्राओं में थोड़ी बहुत आप लोग जल्दी अगर आगे पीछे कर रहे हैं तो ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, एक साथ स्वर चलना चाहिए, है ना। मात्रा का, आधी मात्रा का और चौथाई मात्रा का भी अंतर न हो, एक साथ चले। इसके लिए उदाहरण देते हैं लोग कि महिलाएं गाती हैं ना, किसी की आवाज़ पता नहीं चलती कौन बोल, एक स्वर में गाती, ऐसे ही ये है वेद पाठ भी एक स्वर में, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एक बार और बोलिए, पता लगे कि हाँ सब साथ बोल रहे हैं। चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते तस्या योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हातस्तुर्भुवनानि विश्वा। अभी भी आगे पीछे हो रहा है तो एक साथ मिलाइए, स्वर एक साथ नहीं हो रहा है। फिर से एक बार। स्वर थोड़ा ऊंचा रखना है, सबने स्वर थोड़ा ऊंचा रखना है और तब एक साथ में जाता है स्वर, है ना। तो स्वर ऊंचा रखना है। एक बार और थोड़ा जोर से बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वर भी लेकिन चलाएंगे, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे ही जो है स्वर चलाते हुए क्या होता है कि एक साथ पाठ आएगा, बिना स्वर चलाए आगे पीछे दौड़ जाएंगे, क्योंकि स्वर
हाथ जो है ना वो सबको व्यवस्थित कर देता है, एक साथ चलते हैं, एक साथ चलते हैं। हाथ कंठस्वर और हस्तस्वर द्वावी तो युगपत, ये दोनों जो है एक साथ होने चाहिए। कंठ का स्वर और हाथ का स्वर एक साथ होता है तो तब समझो कि वेद पाठ अच्छा हो रहा है। अब मैं देखता हूँ ये अगला मंत्र जो, हाँ एक बार आप लोग थोड़ा मौन पूर्वक सुनेंगे। जो, मैं जोर से बोलता हूँ, आपने बोलना नहीं है, बस केवल सुन लीजिए ताकि तब पता लगेगा ना कैसे उच्चारण होना चाहिए। जो देवे भिया आ कहाँ जाएगा, बताइए कहाँ जाएगा? हाँ, आतपति जो देवानां पुरोहिताः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। तो आप लोगों ने सुना, ऐसे ही उच्चारण होना चाहिए। अब आप एक साथ बोलेंगे, स्वर भी चलाएंगे। जो ठीक से आना चाहिए। एक साथ स्वर, एक साथ कंठ का स्वर, हस्त स्वर एक साथ। तो साथ में लीजिए। जो कहाँ से लेंगे? हाँ, बाएं से लीजिए। कैसे? जो यथा बालेषु कर्तरी, जैसे बालों में कैंची लगती है तो कैसे करती है आवाज? कट, जो कट आवाज आती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऋषियों ने बहुत सूक्ष्म चिंतन किया, तब जा करके ये बताया कैसे उच्चारण होना चाहिए। तो जो देवेभ्यः आतपति जो बकार द्वित्व है। यब्राह्मये, कैसे? अब लग रहे असली वेद पाठी हैं। हाँ, तो एक बार इसको और बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो Cha
सिद्ध हो रहा है। ठीक है, प्रयास सफल है। अब देखिए अगला, रुचम ब्राह्मण जानायन्तो देवा अग्रे। अब यहाँ इन्होंने वो खंडाकार दिया नहीं, यहाँ होना चाहिए। ठीक है, देवा अग्रे तादब्रुवन्ना जस्त वै, ये नीचे जाएगा है, जस्त वै वम ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन् वाशे। रुचम ब्राह्मण जानायन्तो देवा अग्रे, देवा अग्रे तादब्रुवन्ना जस्त वै वम ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन् वाशे। देवा आसन् वाशे। फिर से बोलिए, एक साथ एक साथ, मतलब बिल्कुल ये ध्यान रखिए, आपको मिला के चलना है। किसी का देख लिया आपने कहाँ चल रहा है, समूह में स्वर बोलना है। ये भी बड़ी बात है, समूह में जो बोलना जानता है, जिसकी आवाज़ अलग जा रही है तो समझो अभी आप मिला नहीं रहे हैं आवाज़। हमें मिलाना है, सब में मिल के चलना, मिला के आवाज़। देखिए ये भी बड़ी बात होती है कि आप आवाज़ मिला भी पाते हैं कि नहीं। आप जितनी पतली में बोलोगे मैं उतनी में बोल दूंगा आपके साथ, आप मोटी आवाज़ में बोलोगे हम मोटी में मिला देंगे। ये कला आनी चाहिए। नहीं तो आप जब पाठ करने जा रहे हैं, अब कोई 2-4 पंडित जी मिल गए पतले गले वाले, अब बोले भद्रं करने भी, तो कैसे करोगे फिर आप बोले भद्रं करने, कैसे होगा पाठ? नहीं हो पाएगा। नहीं तो मिला आवाज़ वो सामंजस्य बैठाना होगा ना। या तो पतली वाली थोड़ा ऊपर चले, मोटी वाली थोड़ा बोलेंगे भाई थोड़ा नीचे आओ, आप इतने ऊपर नहीं, मिला के चलेंगे आवाज़, है ना। स्वर को मिला के चलना है, स्वर मिलेगा तब बात। तो ये चीज़ आनी चाहिए। तो आप लोग मिलाइए, फिर मिलाइए स्वर। ब्राह्मण, अब वो था यहाँ था ना, ब्राह्मण जानायन्तो देवा अग्रे। अब देखिए देवा, अभी आप लोग वो आ नहीं ला रहे हैं बीच में, वो खंडाकार बोलते हैं उसको। देवा अग्रे तादब्रुवन्ना जस्त वै वम ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन् वाशे। अब आए, तो इसी प्रकार से लेना है। अगला चलें, जस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा आसन् वशे। इस प्रकार जो परमात्मा के स्वरूप को जानता है, देवता उसके वश में हो जाते हैं। तस्य देवा आसन् वशे, तस्य वश्या भवन्ति देवाः, देवता उसके वश में हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा है मंत्र में कौन है? देवता। किसके अधीन है? मंत्र के। मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाः तस्मात् ब्राह्मण देवता। विद्वांसो वै देवता हैं, विद्वांसो वै देवाः, साक्षात ब्राह्मण कहता है। तो जो ऐसा जानता है, जस्तु एवं ब्राह्मणः विद्यात्, जो ब्राह्मण ऐसा जानता है उक्त स्वरूप को, परमात्मा का कैसा कैसा स्वरूप है, सारे जगत में ईश्वर विद्यमान है, कैसे जानता है? पुरुष एव इदम सर्वम है, तो उसके वश में देवता हो जाते हैं। और देवताओं से फिर जो प्रार्थना आप करोगे वो काम कर देंगे।
करेंगे कि नहीं? इसलिए तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी, सस्वर अच्छा जाने। अब हम अगले मंत्र पे चलते हैं। श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं ईशानीखानामुं ईशाना सर्वलोकं ईशाना। बोलिए आप। ला पे दाहिने ले जाएंगे। श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं। अब देखिए व्यात्तं तकार द्वित्व है। व्यात्तं ईशानामुं ईशाना सर्वलोकं ईशाना। फिर से बोलिए। पत्न्या पत्न्या रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं ईशाना सर्वलोकं ईशाना। मिला के लिखिए। मिला के अलग आवाज आती है तो समझो आप मिला नहीं रहे। मिलाना है, सब में मिलाना सीखिए। ये पता नहीं चले अमुक व्यक्ति अलग, एक व्यक्ति अलग बोल रहा, एक साथ लगेगा ये असली वेद पाठी। आगे पीछे नहीं आवाज आनी चाहिए, हैं? एक साथ मिला। अब जैसे श्रीश्चाते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तं ईशाना सर्वलोकं ईशाना। ई खान, इसको शा को खा बोलेंगे। ई खान। बहुत सुंदर। और एक बार अभ्यास से पुनः पाठ बोलते हैं। हरि ओम अदभ्यासं वेदाः। पीछे से निकाल लीजिए 17वें मंत्र से। हाँ हाँ लीजिए महाराज।
तस्या योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हातस्थुर्भुवनानि विश्वा जो नीचे लेंगे जो सुंदर हो गया। देखते अब कोई प्रश्न पूछ सकते हैं कहीं स्वर चलाने में। ईशनन निखाना, अब बार बार यहाँ से कहीं आवाज निकल रही है, ऐसा निखाना। ईशनन निखाना मुम्मा ईखाना सर्वलोकम ईखाना। पत्नियां, इसमें का साइलेंट हो जाता है, जैसे अंग्रेजी में नाइफ में के का साइलेंट हो जाता है ना, ऐसे यहाँ पर इसको यम कहते हैं। क्या कहते हैं? यम। और देखो यम महाराज से सब डरते हैं। हाँ, और हम भी पंडित लोग भी डरते हैं बहुत। क्यों? जब वर वधू को वो करते हैं ना, आहुति देते हैं, नहीं उसमें बोले पट लगा दो, पट लगा दो, कपड़ा नहीं डालते, वर के आगे कपड़ा डालते, बोले हे वर नारायण आहुति ठीक जानी चाहिए अग्नि देवता के लिए, यम के दर्शन न हो। किस लिए? यम के दर्शन न हो। तो यहाँ भी यम के दर्शन नहीं होते, तो इसलिए हम उसको का को हटा देते हैं। तो ये यम है। यम क्या क्या है? प्रातिशाख्य कहता है कुम खुम गुम घुम इति यमाश्चत्वारा। चार जो है यम है। यमों का उच्चारण ऐसे होता है, बोले श्मशानात इव बांधवाहा। जैसे श्मशान में से बंधु बांधव उसे छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे ही इस अक्षर को छोड़ के अपना उच्चारण करते हैं, है ना। अच्छा उदाहरण दिया है, याज्ञवल्क्य शिक्षा में दिया है। हाँ, कि यमों को ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि उसको छोड़ देते हैं, जिस प्राण जिसके चले गए तो उसको जैसे छोड़ देते हैं, है ना। कोई साथ जाता है, कोई नहीं जाता ना, तो उसको छोड़ के जैसे चले जाते हैं, ऐसे ही इसको छोड़ करके उच्चारण करते हैं। पत्न्या, ऐसे है पत्कन्या, पत्कन्या, पत्कनी है। तम पत्नी धीरानुगच्छेम देवाः, ऐसे मंत्र में है, उसमें पत्नी शब्द है, इसमें भी है। तो इसका का उच्चारण नहीं होगा। ये प्रातिशाख्य कहता है कुम कुम गुम घुम इति यमाश्चत्वारा। ये चार यम हैं, इनका उच्चारण नहीं होगा। तो पत्न्या, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, पत्न्या, पत्कन्या नहीं होगा, पत्न्या।
हाँ ठीक है। तो अच्छा, और किसी का और कहीं प्रश्न? ये बहुत सुंदर पूछा आपने, क्योंकि ये भूल जाते हैं प्राय लोग कि ये, अब कई लोग जो इसको का पद का नहीं बोलते हैं। हाँ, कई पंडित जी लोग बोलेंगे तो बोले कहा है लिखा है यहाँ, तो कहा पंडित जी देखो लिखा है, उनको पता ही नहीं कि नहीं पता, जो गुरु परंपरा से नहीं पढ़ा तो कैसे पता चलेगा, हैं? तो पत्नियां। अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न कहीं? प्रणाम गुरु जी, एक प्रश्न मेरा। बताइए। सबसे पहले खाजब्राह्म षष्ठी वाचन भी जब हम बोलते हैं तो जो भारत से आए हैं उनसे हमने सीखा स्वस्ति न पूखा, न कि स्वस्ति ना स्वस्ति ना, वो भी हाँ पूरा बोलना है विसर्ग। स्वस्ति ना, अभी तो मैंने भी पढ़ा दिया ये, मैं फिर से बोलता हूँ इस मंत्र को। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो ये जहाँ पर श आता है और ये ख, एक शा को खा हो जाएगा यहाँ पे। ये मैंने कई बार बता दिया, ध्यान दीजिए कि यदि शा के बाद शा, उस पे कोई मात्रा ना हो, कोई स्वर ना हो, अ आ ई ई उ कुछ ना हो, डायरेक्ट क्या पढ़े, टा ठा डा ढ ना, शा से आगे क्या हो, क्या हो, टा ठा डा ढ ना, ये टवर्ग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टवर्ग। यदि टा ठा डा ढ ना ये आगे हो डायरेक्ट, बीच में कोई व्यवधान ना हो, बीच में कोई बैरियर ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसको शा ही रहेगा। अब कहेंगे आपकी उसका उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण है इषणन का। फिर अगला उदाहरण बोले निखाना, देखो उसमें आ का व्यवधान है, ना आगे है लेकिन आ बीच में है, आ बीच में बाधा डाल रहा है, इसलिए उसको खा ही रहेगा। तो टाठा डाढ़ा ना यदि डायरेक्ट आगे पड़ता है तो उसको शा हो जाएगा, जैसे कि इषणन निखान, ठीक है। और आगे समझ में आ गया? तो ज और य का भी यही हाल होता है। जा का या का होगा, जा में देखिए उसके लिए सबसे बड़ी बात है, या का पेट में ऐसा रेखा होगी, है ना, तो उसमें ऐसा रेखा डाल दी है तो जा होगा। और वो अब आपको ये नहीं पता कि रेखा नहीं डली है, कहीं कहीं नहीं डला है, रेखा नहीं डालता है, फिर भी आपको पता चलेगा ये या होगा या जा होगा। कैसे जाने? यदि पद के आदि में है, अब उसका उदाहरण क्या होगा, जा तो याता, जा तो याता। अब दो हैं, उसको जो अगला वाला होगा वो पदादि नहीं है, ठीक है, वो मध्य में पड़ गया तो वो या ही रहेगा। उसको गृह जा, गृह जा, हा के साथ में संयुक्त अक्षर है, उसको भी जा हो जाएगा। पाख जा, ये आगे 5वें अध्याय में आगे पढ़ाएंगे आपको। तो इसको यकार को जकार, माने पद के आदि में और पाद के आदि में जो यकार हो उसको जकार हो जाता है। जोगे योगे तावस्तारं वाजे, योगिनी का मंत्र है, अब आगे बढ़ाएंगे आप लोगों को। चतुष्षष्ठी योगिनी मंत्र है ना, तो उसमें योगिनी देवी का आह्वान करते हैं तो कौन सा मंत्र बोलते हैं? जोगे योगे तावस्तारं वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्र मूतये, ये मंत्र। तो उसमें पद के आदि में या को जा होगा, पद के मध्य में नहीं होगा, लेकिन पद के मध्य में जो संयुक्त अक्षर होगा ना, गृह जा, वहां पे जा हो जाएगा, वो आगे बता। और आगे कोई प्रश्न तो समझ में आ गया? हाँ, कहाँ पे? यहाँ राइट से हो रहा है, रुचम, रू राइट साइड, रुचम ब्राह्मण, ब्राह्मण, रुचम ब्राह्मण, दाहिने से होगा रुचम, फिर दाहिने जाएगा ब्राह्मण जनयन्,
से दाएं जाएगा जब उस पर स्वर होगा नीचे स्वर मिलेगा रुचम ब्राह्मण, फिर जा पे नीचे जाएगा जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना। हाँ ये रूप दाहिने जाएगा रुचम ब्राह्मण जनयन्तो। और किसी की कोई शंका कहीं स्वर में कहीं अटक लटक रहे हैं तो बताइए, उच्चारण में कहीं दिक्कत है तो बताइए। दाहिने में देखिए दाएं कब जाएगा, अब जैसे वो है बाएं कब जाएगा जब जिसमें स्वर नहीं होगा, लेकिन आगे देख करके पता लगाना पड़ेगा कि हमें कहाँ जाना है, दाएं जाएंगे बाएं जाएंगे नीचे जाएंगे, है ना। उस अगला स्वर देख करके निर्णय होता है। अब जैसे माना क्या था हमारा रुचम, रू पे दाहिने स्वर है तो दाहिने जाएगा रुचम, नहीं तो ये नीचे चला जा सकता था, लेकिन तब जाएगा जब उसके आगे खाली स्वर होगा कोई, और उसके भी ऊपर यदि स्वरित स्वर हो। देखो रास्ता चलने का तो आपको सीढ़ियाँ है ना, ये क्या है सीढ़ियाँ हैं। तो रुचम ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना, देखो दा है, दा पे नीचे उतरना है, तद्ब्रुवन्ना, फिर बाएं जस्तुवैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा। अब देखिए आप पे नीचे उतरने का है, ये स्वरित है असन वाशे, वहाँ पे ऊपर क्यों गया, क्योंकि उसके आगे शे पे स्वर क्या है, स्वरित स्वर है। तो बस इसको देख के निर्णय लेना है, आप समझ रहे हैं ना। कब दाहिने जाएगा कब बाएं जाएगा, तो अगला स्वर देख करके हम निर्णय करते हैं कि वो कहाँ जाएगा। हमें पता रहना चाहिए कि जैसे रू चम, रू पे स्वर है, चा पे नहीं है तो बाएं जाएगा। क्यों बाएं जाएगा, क्योंकि अगला हमने देखा फिर दाहिने ही है, रू चम ब्राह्मण, फिर नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, जा ना पे स्वर नहीं है तो ऊपर जाएगा, बस जनयन्, तो फिर देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना, फिर जस्तुवैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। अब पता लग गया ना, अगला स्वर देख करके हमें निर्णय करना है कि दाहिने जाएंगे कि बाएं जाएंगे। अब पता लग गया ना कि कैसे दाएं जाएगा कैसे बाएं। और कोई ठीक हो गया आपका दूसरा अध्याय। हाँ अब आपको बस दूसरा अध्याय अच्छा हो गया तो समझो आप थोड़ा सा विराम ले लीजिए, फिर उसके बाद अगली कक्षा वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यास्तु तं नमामि गजाननं। बैटरी खत्म। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवं वासं। सभी को प्रणाम। विगत कक्षा में हमने पुरुष सूक्त देखा जो 16 मंत्र का था। सहस्रशीर्षा पुरुषः से लेकर के यज्ञेन यज्ञमयचन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानश्चन्ते चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। यहाँ तक पुरुष सूक्त है। इसके बाद पुरुष सूक्त का ही उत्तर भाग है जिसको उत्तर नारायण सूक्त भी कहते हैं। तो अत्यस्तंभूतः से लेकर के इस अध्याय की समाप्ति तक उत्तर नारायण सूक्त भी कहते हैं। पुरुष सूक्त का ही उत्तर भाग है। तो कुल मिलाकर के 22 मंत्र हैं। तो 16 पुरुष सूक्त है और उसके बाद उत्तर नारायण सूक्त 6 मंत्र का। तो पुरुष सूक्त से आदि से लेकर के यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः तक जो है जिस परमात्मा की सृष्टि की, देव मनुष्य प्राणी आदियों की सृष्टि की प्रक्रिया बतलाई गई थी, उसी क्रम में आगे उसी परम पुरुष की, उस विराट पुरुष की महिमा आगे बताई जा रही है।
अभ्यस्तंभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वम् आजानमग्रे। किसी भी मंत्र का, श्लोक का अर्थ जानना है तो उसका पद जानना जरूरी है। प्रत्येक पद को तोड़ के उस पद का कहाँ क्या अन्वय है ये जानना आवश्यक है। इसके बिना तो किसी भी श्लोक या मंत्र, किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं जान सकते हैं। अध्यस्तंभृतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे, सीधा लंबा सा जो है ये संहिता पाठ है। तो प्रत्येक मंत्र का अर्थ जानना है तो उसमें क्या पद है ये जानना जरूरी है। अभ्यः संभृतः पृथिव्यै रसात् च विश्वकर्मणः समवर्तत अग्रे तस्य त्वष्टा विदधत् रूपम एति तत् मर्त्यस्य देवत्वम आजानम अग्रे, ऐसे इसका पद तोड़ा जाता है। तो ये कालांतर में जब अध्ययन करते रहेंगे तो ये पद तोड़ने की जो प्रक्रिया है ये भी आप जान जाएंगे धीरे धीरे। वैसे तो इसके लिए पदपाठ होता है, जैसे संहिता पाठ होता है, उसके बाद 3 साल जो है पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ और घनपाठ भी इसका होता है। तो कुल मिला करके 12 साल लगते हैं अध्ययन करने के लिए। जब कोई विद्यार्थी 7 साल के आयु में वेदाध्ययन करने के लिए किसी गुरुकुल में प्रवेश लेता है तो प्रातः 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक यदि वेदाध्ययन के अलावा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ 12 घंटे सिर्फ वेद का अध्ययन ही करेगा तो 12 साल लगेगा। ये प्रक्रिया है वेदाध्ययन करने की। प्रत्येक शाखा की इतनी लंबी प्रक्रिया होगी। कम से कम 12 साल जो है घनांत अगर अध्ययन करना है, जो परम उच्च कोटि जो है वही रुक जाता है, उसके अलावा और कोई पाठ नहीं। तो घन पाठ जो है लास्ट है। संहिता तो शुरुआत है, उसके बाद पद, क्रम, जटा सब कुछ है। तो इसके लिए कम से कम 12 साल लगते हैं। तो अगर यदि क्रमांत पद और क्रम भी अध्ययन करना है तो उसके लिए कम से कम 7.5 साल लग जाएगा। 8 साल मान के चलिए, मुझे लगा 7.5 साल। तो उसके बाद 4 साल नौकरी में लगने के बाद मैं घन सीखा, तो कुल मिला करके 12 साल तो हमें भी लग गया। तो शॉर्टकट नहीं है वेदाध्ययन का कोई। तो ये प्रकार से इसीलिए कहते हैं वेदाध्ययन करना ही अलग से अपने आप में एक तपस्या है। ययं कृतमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्ने वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति। तो वेदाध्ययन संपूर्ण जिसने वेदाध्ययन क्रमांत घनांत तक अध्ययन किया है वह उसके सामने अग्नि, वायु आदि देवताएं भी नतमस्तक होते हैं, क्योंकि यह उत्कृष्ट तपस्या है वेद का अध्ययन करना। ऐसे एक विशेष जो है इसकी एक पाठ परंपरा है जो कभी भी लिख करके बढ़ाया नहीं गया हमको। अगर हम सामने अगर देख करके बोलते हैं तो आजकल किताब की व्यवस्था तो आजकल है, शुरुआत में तो कर्ण परंपरा से ही चली आती है। तो हम आज भी कृष्ण वेद का पाठ करते हैं तो किताब सामने नहीं रखते हैं, आगे का मंत्र हमारे दिमाग में जोड़ता रहेगा। जैसे ही हम शुरुआत कर देते हैं आगे का मंत्र, जहाँ अंतिम अंत तक जो है हमारे मानस पटल में वो मंत्र चलेगा। तो ऐसा तब संभव है जब अभ्यास करेंगे, नहीं तो ऐसे जो कम से कम कृष्ण यजुर्वेद में 4,500 मंत्र हैं टोटल। तो जैसे ही हम हरि ओम से शुरू करते हैं 4,500 मंत्र हमारे मानस पटल में दौड़ेगा बिना किताब का। तो ये 12 साल जो तपस्या है उसका फल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब अध्ययन करने के बाद ही जो है इसका अर्थ पर हम जाते हैं। तो अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पद सीखें, क्रम सीखें, जटा सीखें। अब 12 साल का समय थोड़े है हमारे पास। अब बैठ करके हम व्याकरण सीखूँ, उसके बाद में व्याकरण सीखूँ, फिर उसके बाद 7.5 साल लगा करके 8 साल लगा करके मैं वेदांगों का अध्ययन करूँ, उसके बाद मैं अर्थ पर जाऊँ। 12 साल का समय नहीं है हमारे पास। अतः हम सीधे मंत्र का सस्वर पाठ सीखें, उसके बाद तुरंत जो है इसलिए पद पदार्थ को छोड़ करके हम तात्पर्यार्थ ग्रहण करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भले ही इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हम शॉर्टकट पे ही चल रहे हैं, है ना। अन्यथा गति है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कौन देंगे 12 साल, कौन देगा? ना हम दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं। ये तो अभी आजकल के युग में
हमारी परिस्थितियों के अनुकूल नहीं हो सकता। और घनपाठ से भी ऊपर एक है जिसको कहते हैं वर्णक्रम। प्रत्येक अक्षर को गिनते हैं, अक्षर की मात्रा को गिनते हैं। अकार, अकार के बाद दकार, दकार, द्वित्व, दकार के बाद भकार, भकार के बाद यकार, यकार का विसर्ग, विसर्ग के बाद सकार, अभ्य संभूतः कर देखिए उस मंत्र में प्रत्येक वर्ण को गिनेंगे। अभ्यः संभृतः इसका मतलब अकार, दकार, दकारोत्तर अकार, अकारोत्तर भकार, भकारोत्तर अकार, अकार के बाद यकार, यकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद सकार, सकार के बाद मकार, मकार के बाद भकार, भकार के बाद रेप, रेप के बाद ऋकार, ऋकार के बाद तकार, तकार के बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद पकार, पकार के बाद ऋकार, ऋकार के बाद थकार, था की मात्रा ई की मात्रा के ऊपर वा का द्वित्व, द्वित्व के बाद यकार, यकार के ऊपर ऐकार। ऐसे संपूर्ण वेद का जो है वर्णक्रम चलेगा। और एक एक अक्षर की देवताएं भी बताएंगे और उसका उस अक्षर का स्वर क्या है यह भी बताएंगे। इसलिए विगत कक्षा में एक कहानी बताया था कि भरद्वाज महर्षि तपस्या किए थे कि इंद्र भगवान बहुत प्रसन्न हुए भगवान की, भरद्वाज महर्षि जो गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं, तो उनकी तपस्या से, उनकी अध्ययन शैली से बहुत संतुष्ट होकर के उनको 100 साल आयु का वरदान दिए। चलो भरद्वाज ऋषि अब तुम और 100 साल से जो है अधिक जियोगे। तो उस समय में भी उन्होंने वेदा का अध्ययन करते रहे। तो पुनः संतुष्ट हुए, पुनः आकर के हे भरद्वाज महर्षि आपसे, आपकी जो अध्ययन शैली है, अध्ययन की जो तपस्या है, मैं उससे संतुष्ट हूँ, आपको वरदान देना चाहता हूँ, आप क्या मांगते हैं? तो उन्होंने फिर कहा कि मुझे आप 100 साल की आयु दे दीजिए। फिर दिया, फिर आए 100 साल के बाद फिर वही दिया, 3 बार जो है ऐसे दिए उनको 100 साल की आयु प्रदान की। तो चौथी बार जब आए तो उस समय भी भरद्वाज महर्षि ने यही कहा कि मुझे 100 साल की आयु दे दीजिए। तो इंद्र भगवान ने पूछा, हे भरद्वाज क्या करेंगे इस 100 साल की आयु में? तो कहा कि वेद का अध्ययन करूँगा, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है, 300 साल बीत गया, अभी तक पूरा वेद का अध्ययन नहीं कर पाए, संपूर्ण वेद जितना भी उपलब्ध है सबका अध्ययन नहीं कर पाए। तो कहा कि मैं दोबारा वेद का अध्ययन करूँगा। तो भरद्वाज महर्षि को इंद्र ने बुलाया, भरद्वाजे त्यामंत्र्या, हे भरद्वाज इधर आओ। उसको ले गए एक पर्वत के पास, पर्वत से एक मुट्ठी भर मिट्टी लिया और उनके हाथ में दिया। हे भरद्वाज 300 साल की आयु में जितना वेद का आप अध्ययन किए हैं ना, वो मात्र इस मुट्ठी के मिट्टी के बराबर ही है। जो अभी तक अध्ययन नहीं किए हैं वो इस पर्वत के समान है, अभी तक उतना बाकी है। तो अतः ये सभी ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए इसकी चेष्टा मत करिए। सभी वेद का अध्ययन कर लो ये मत सोचिए, तो सार का ग्रहण करिए, जो तत्व है वो जान लीजिए। तो उसके बाद उन्होंने तत्व का उपदेश किया, मतलब वेदांत का उपदेश किया उन्होंने, जो पुरुष सूक्त आदि में जिस तत्व का, जिस परमात्मा का, जिस विराट रूप का तत्व है उस तत्व का उपदेश किया उन्होंने कि सार जान लीजिए। अनंत विद्याएं हैं लोग में, तो सब जान लेंगे क्या? मैं फिजिसिस्ट भी बन जाऊँ, केमिस्ट भी बन जाऊँ, रॉकेट साइंटिस्ट भी बन जाऊँ, पुरोहित भी बन जाऊँ, और प्रोफेसर भी बन जाऊँ, प्रधानमंत्री भी बन जाऊँ, क्या क्या बनेंगे? जो सार है उतना ही ना ग्रहण कर पाएंगे। मनुष्य की एक सीमा है, उस सीमा में जितना हम सार का ग्रहण कर सकते हैं उतना ग्रहण करना है, तात्पर्य यह है। क्योंकि अनंत विद्याओं में से हम सभी विद्याओं को सीख लूँ ये संभव नहीं है। कोई फिजिसिस्ट कहेगा कि मैं पुरोहित भी बन जाऊँ, मैं रॉकेट साइंटिस्ट भी बन जाऊँ, नहीं हो सकता है। एक सीमा है हमारे लिए। वकील भी बन जाऊँगा, डॉक्टर भी बन जाऊँगा, IAS भी बन जाऊँगा, IPS भी बन जाऊँगा, मॉरिशस का प्रधानमंत्री बन जाऊँगा, भारत का भी प्रधानमंत्री बन जाऊँगा। ये अनंत है विषय, अतः एक सीमा रखनी है। तो इसीलिए ऋषियों ने हमको कहा कि जो सार है, जो तत्व है, उसको ग्रहण करिए। तो तत्व को उपदेश दिया, तो वही तत्व जो है इस पुरुष सूक्त आदि के माध्यम से उसी तत्व का जो है हमें ज्ञान प्रदान करता है। अध्यस्तंभ पृथ्वी रसाच, उस विराट पुरुष के देह से अध्य, वहां से आप अर्थात अध्य अर्थात जल, पृथ्वी आदि जल की 5 महाभूतों की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के देह से। अध्यस्तंभ पृथ्वी रसाच, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, इन सभी 5 तत्वों की, 5 महाभूतों की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के देह से। विराट पुरुष अर्थात उस परमात्मा के देह से उत्पन्न हुए। तस्य त्वष्टा विदधत रूपमेति, उस विराट पुरुष के देह से वह भगवान सूर्य उपस्थित हुए, उत्पन्न हुए। उस भगवान सूर्य को मैं, उस परब्रह्म का प्रकाश है ऐसा मान करके मैं उस भगवान सूर्य को मैं देखता हूँ। क्योंकि भगवान सूर्य के अंदर जो शक्ति है
वो विराट पुरुष की ही शक्ति है। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चंद्रमा में जो प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है, सूर्य में जो प्रकाश है, वो सभी प्रकाश मामकम मेरा ही है, मैं ही हूँ वो। ऐसा देखो, ऐसा तत्व को पहचानो। तत्तेजो विद्धि मामकम। यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ, जो चंद्रमा में प्रकाश है, जो अग्नि में प्रकाश है, वो सब शक्ति मेरे द्वारा ही प्रदान की गई है, वो मैं ही हूँ, ऐसा मानो, ऐसा देखो। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहे। तो इस मंत्र से भी वही बात जो है उन्होंने गीता में कहा, क्योंकि पुराण स्मृति आदि जो है वेद का ही जो संदेश है वो सरल रूप से हमें बताता है। हर कोई पुरुष सूक्त नहीं पढ़ सकता है, हर कोई पुरुष सूक्त का भाष्य नहीं पढ़ सकता है। तो अतः लेकिन भगवत गीता तो सरल है, इसी से सरल है। तो अतः जो तत्व है सार ग्रहण करने के लिए उन्होंने प्रदान किया, तत्तेजो विद्धि मामकम। जो तेज है, जो प्रकाश है, वो मैं ही हूँ। तो भगवान सूर्य को मैं उस भगवान विराट पुरुष का जो स्वरूप है वही है, यही मान करके मैं उनको देख रहा हूँ। तो वेद आगे मंत्र में कहते हैं उसकी उपासना, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमेवं विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। नान्यः पंथा विद्यते जनाय, मार्ग के लिए, मुक्ति के लिए, आश्रयण के लिए मुझे इस परम पुरुष विराट पुरुष को छोड़ करके मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या करूं? उस महानतम आदित्य वर्णम, सूर्य सदृश अंधकार को मिटाने वाले उस विराट पुरुष का जो प्रकाश है उसको मैं ध्यान करता हूं कि वह भगवान सूर्य है, सूर्य नारायण जिसको हम कहते हैं, वह भगवान सूर्य ही वह विराट पुरुष हैं। ऐसा मैं मान करके अपने मन में ध्यान कर जान वेद, ये मैं जानता हूँ, ऐसा जान करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका ध्यान मैं अपने हृदय में करता हूँ। अनौरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्ति जंतो तमक्रतुम पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान महिमानमीशम। उस विधाता की परम कृपा होगी तभी जो है हमारे मन में ऐसा बुद्धि आएगा कि हमारे हृदय में भगवान बसे हैं। तो उनकी कृपा नहीं होती है तो यह ख्याल भी हमारे मन में नहीं आएगा कि वह जो भगवान है वो हमारे हृदय के अंदर है। यह भी एक पाप का ही कारक है। तो जब कर्म से हमारा पाप धुल जाएगा तो वो सद्बुद्धि हमारे मन में होगी और हम अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है वह हम देख सकते हैं। तत्वमसि, उद्दालक महर्षि अपने पुत्र को कहते हैं, हे बेटा, तुम जो बाहर ढूंढ रहे हो ना ज्योतिष तत्व को, वह तत्व तुम्हारे हृदय के अंदर, तत् अर्थात वह त्वमसि, तुम ही हो। जो तत्व है वो तुम ही हो, तुम्हारे हृदय के अंदर ही वह आत्मा है, वही विराट पुरुष है। तो उस तत्वमसि वाक्य का ग्रहण हम तभी कर पाएंगे जब हम इस प्रकार जो है तत्वों को पहचानेंगे, गुरुमुखात उस तत्व को पहचान सकते हैं। तो जैसे भगवत्पाद हैं, शंकर भगवत्पाद हैं, उनको गुरु कृपा थी, अतः सभी विद्याएं उनको मात्र एक दर्शन से उनको प्राप्त हो गई। गोविंद भगवत्पाद उनके गुरु थे, आदि शंकर भगवत्पाद के भी जो गुरु थे वह गोविंद भगवत्पाद थे। तो वो कई सालों से जो है अत्यंत वृद्धावस्था हो गई थी उनको, गोविंद भगवत्पाद को। तो वो देख रहे थे कि कोई योग्य शिष्य मिले, उसको मैं अपना संपूर्ण ज्ञान सर्वस्व उसको मैं प्रदान करूँ। तो ऐसे समय पे सप्तवर्षीय बालक उपनयन संस्कार के बाद जब उनके सामने आता है शंकर भगवत्पाद, 7 साल के बालक थे, तो संन्यास लेने के लिए गोविंद भगवत्पाद के शरणों में आए। तो गोविंद भगवत्पाद उनको प्रेम भरी आंखों से, एक वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से शंकर भगवत्पाद को देखा। बस मात्र देखने से ही उनकी सारी विद्याएं शंकर भगवत्पाद को प्राप्त हो गई। जितनी विद्याएं गोविंद भगवत्पाद में थी वह सारी विद्याएं भगवान शंकर को दे दिए, भगवान अर्थात आदि शंकराचार्य को दे दिए। बैठा करके पढ़ा करके लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मात्र दृष्टि से अपनी सारी विद्याओं को प्रदान कर दी। यह जो है गुरु दृष्टि की, गुरु की कृपा की महिमा है। तो ऐसे गुरु की दृष्टि से हमें वह ज्ञान प्राप्त होता है कि जो तत्वमसि जो है, अहम ब्रह्मास्मि जो वाक्य है, यह हमारे हृदय के अंदर है। तो ऐसे प्रकाशमय तेजोमय शरीर को हमारे हृदय के अंदर मैं प्रार्थना करता हूँ। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ऐसे महान पुरुष को, विराट पुरुष को मैं अपने हृदय में बसाता हूँ, देखता हूँ। उसका इसके अलावा, इसके अतिरिक्त उस विराट पुरुष को मेरे हृदय के अंदर ध्यान करने के अतिरिक्त मेरे पास मोक्ष का और कोई मार्ग नहीं है।
शॉर्टकट नहीं है मोक्ष का, यही एक मार्ग है। अतः ऐसा मैं जानता हूँ। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन्नः तस्थुः भुवनानि विश्वा। तस्मिन् विश्वा भुवनानि तस्थुः। प्रजापति प्रजाओं के पति, अंतः प्रजापति हृदय के भीतर स्थित होकर के उस गर्भ के अंदर प्रविष्ट है। जैसे कहते हैं उपनिषद में कहते हैं कि भगवान ने उस परम पुरुष ने, विराट पुरुष ने इस सृष्टि किया और सृष्टि की हुई वस्तु में वो खुद प्रवेश किए, क्योंकि सृष्टि संचालन के लिए शक्ति भी चाहिए। वह शक्ति संचालक भी वही हैं, कर्ता भी वही हैं, धर्ता भी वही हैं और संहर्ता भी वही हैं। समस्त प्रकार की भरण पोषण रक्षण सब कुछ उनके हाथ में है। तो वह प्रजापति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य, तो जिस वस्तु की सृष्टि की उस वस्तु को संचालन हेतु उस वस्तु के अंदर वो खुद प्रवेश किए। जैसे शरीर की सृष्टि तो कर दिए, शरीर के संचालन के लिए आत्मा भी चाहिए, उस आत्मा के रूप में वो स्वयं प्रवेश किए, जीव के अंदर वो खुद प्रवेश किए और हमें चला रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। संपूर्ण संसार को चलाने वाले वह परमात्मा मैं ही हूँ। मैं कहाँ हूँ? हे अर्जुन, हृदय में हूँ। आप हृदय हृदय के अंदर मैं विद्यमान हूँ। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, उस मंत्र से कहा गया कि नाभि के ऊपर 10 अंगुल के ऊपर जो है हृदय में वह भगवान, वह विराट पुरुष, वह परमात्मा विद्यमान है। तो यही बात जो है स्तुहि श्रुतम गर्त सदयवानम मृगन्न भीमौ बहत्मुग्धम मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्पन्योपन्तु सेना। उत्तराध्याय में आगे आएगा। तो उस मंत्र में भी यही बात बताई, स्तुहि श्रुतम गर्त सदय। गर्त सदृश अर्थात हृदय अंतराल के गर्त में, गुफा में वह भगवान विद्यमान है। उसको देखने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है कि यहाँ प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, वह प्रजापति जो है हमारे गर्भ में, हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है। उसको अंतः अजायमानो बहुधा विजायते, चराचर देह में सर्वत्र वह विद्यमान है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, सर्वत्र वह प्रजापति अर्थात वह विराट स्वरूप प्रजापति विद्यमान है। धीरा, उनको कौन पहचान सकता है? धीर अर्थात विद्वान लोग ही जो है उनको अपने हृदय के अंदर बसे हुए उस विराट पुरुष को, उस विराट तत्व को, उस परम तत्व को पहचान सकते हैं। कौन? धीरा। धीर अर्थात जो धैर्यवान है, हाँ मैं कर सकता हूँ। जो डरपोक हैं वो करेंगे कुछ नहीं, कर नहीं सकते हैं कुछ भी। आरंभ शूरा खलु दाक्षिणात्या कहते हैं, सिर्फ शुरुआत कर देते हैं। दाक्षिणात्य तो मैं भी हूँ, लेकिन कहते हैं दक्षिण देश के लोग जो हैं आरंभ शुरू होते हैं, शुरुआत करते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं करते हैं। हाँ करके आगे पूर्व बढ़ते हैं लेकिन करेंगे नहीं, छोड़ देते हैं, बीचे में छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। तो धीरा, विद्वान लोग जो है धीर होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं, अपने कार्य के प्रति हमेशा सजग रहते हैं। जो काम शुरू करते हैं वो करते रहते हैं। हम तो विद्वान हैं ना, तो हम धीर हैं। तस्य धीरा परिजा, तस्य धीरा, वह तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा, उसकी जागत कारणभूत उस योनि को, उस कारण रूपी परमात्मा को कौन जान सकता है? धीर अर्थात विद्वान लोग जान सकते हैं। दूसरों को भी बताना है हमें, उनको भी विद्वान बनाना है। तो हम जान लेंगे इससे काम नहीं होगा। तो इस परम पुरुष को प्राप्ति के उपाय हम दूसरों को भी बताना है। परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् तस्थुर्भुवनानि विश्वा, यह जो सभी समस्त ब्रह्मांड, सभी प्राणी जिस ब्रह्म में स्थित है उस ब्रह्म में हम भी स्थित हैं। तो ऐसे जो जानता हो वह विद्वान है, वह धीर है। धीर अर्थात विद्वान है। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये, जो आदित्य रूप में विद्यमान है, जो देवताओं के प्रयोजन के लिए आदित्य के रूप में संताप प्रदान करते हैं। जो भगवान आदित्य है वह सिर्फ हमारे लिए ही प्रकाश नहीं दे रहे हैं, वो देवताओं के लिए भी आकाश मंडल में विद्यमान, आदित्य मंडल में विद्यमान होकर के वो प्रकाश दे रहे हैं। सूर्य की सिर्फ जो है धरती के एक भाग के लिए उदय नहीं होता, संपूर्ण पृथ्वी के लिए वह सूर्य है।
तो सिर्फ पृथ्वी के लिए ही नहीं, वो देवताओं के लिए भी आदित्य तो एक ही है, आदित्य एक ही है, लेकिन आदित्य की जो शक्ति है वो अनेक है कहते हैं, क्योंकि हर ऋतु में आदित्य अपनी शक्ति बदलता है, प्रत्येक ऋतु में आदित्य अपनी शक्ति बदलता है। तो इसीलिए हर एक ऋतु का एक अलग फल मिलता है हमें। वर्षा ऋतु में कुछ हमें अलग देखने को मिलता है, और वर्षा ऋतु में हमें अलग फल मिलता है, ग्रीष्म ऋतु में हमें अलग फल मिलता है। हर ऋतु जो है एक समान नहीं होता, क्योंकि सूर्य अपनी शक्ति को हर ऋतु में बदलता रहता है। तो कभी कहते हैं ना कि ये सब्जी आजकल नहीं मिलती है, सीजन में मिलेगा। आम जो है भारत में हर बार नहीं मिलेगा, अप्रैल मई महीने के मिलेगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में वो मिलता है, हर बार आम नहीं मिलेगा। और हर क्षेत्र में सेब नहीं मिलता, एप्पल जो है हर क्षेत्र में भारत में नहीं मिलता है, या तो हिमाचल में मिलेगा या फिर कश्मीर में मिलेगा। उसके लिए चाहिए अलग से शक्ति चाहिए, उसके लिए हमेशा ठंडा प्रदेश चाहिए। आप ज़बरदस्ती अपने बगीचे में लगा भी देंगे तो आएगा नहीं, वो मर जाता है। तो सूर्य की जो शक्ति है अलग अलग बदलता रहता है, उसका हर ऋतु में उसकी शक्ति बदलती रहती है। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः, जो सूर्य सिर्फ देवताओं के लिए ही प्रकाश नहीं, मनुष्यों के लिए ही नहीं है, सभी प्राणियों के लिए जो सूर्य प्रकाश देता है, ऐसे भगवान ब्रह्म को यो देवानां पुरोहितः, जो पुरोहित है, देवताओं के पुरोहित हैं, देवताओं के अग्र में विद्यमान होकर के उनके हित का कार्य हमेशा आगे बढ़ चढ़ करके करते हैं। कि देवताओं के लिए कुछ भी समस्या आती है तो साक्षात उस ब्रह्म के पास ही जाते हैं, उस परम पुरुष के पास ही, उस विराट पुरुष के पास ही जाते हैं। तो उनके लिए धर्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए हमेशा पुरोहिता सभी कार्यों में जो आगे रहते हैं वह पुरोहित हैं। तो ऐसे विराट पुरुष को मैं यो देवेभ्यः पूर्वो जातः, देवताओं से पहले से भी वो उत्पन्न है, देवताएं तो बाद में हुए, लेकिन जिस देवताओं की भी सृष्टि जिसने की, ऐसे विराट पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। नमो रुचाय ब्राह्मणे, ऐसे ब्रह्मभूत उस विराट पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमः रुचाय ब्राह्मणे। रुचाय अर्थात रुच शब्द का अर्थ है प्रकाश, उस प्रकाश युक्त परम पुरुष विराट पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य के रूप में सभी प्राणियों के लिए प्रकाश देता है, और जो देवताओं के पुरोहित है, और जो देवताओं से भी आगे जिसकी उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो अनादि है, जिसका ना ही जनन है ना ही मरण है, ना आदि है ना अंत है, अनादि है। ना आदि ही विद्यते यस्य सा अनादि, जिसकी आदि ही नहीं है। आदि मतलब कभी ना कभी उत्पत्ति होगी तभी ना आदि होगी। तो उस ब्रह्म का, उस विराट पुरुष का कोई आदि नहीं है। रुचम ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। देवाः दीप्यमानाः प्राणाः रुचं शोभनं ब्राह्मं ब्रह्मणम् अपत्यम आदित्यम जनयन्तः। उस सूर्य को, प्रकाश को हम इस प्रकार देखते हैं कि क्योंकि ब्रह्म का जो प्रकाश है वो हर व्यक्ति साक्षात्कार कर सकता है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। ऐसा संभव है कि नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन तत्समान कुछ पदार्थ को हम उनके सामने रखते हैं तो उसको तो देख सकते हैं, है ना। बच्चा अगर होमवर्क नहीं करता है, हम उसको प्रलोभन देते हैं, अरे चॉकलेट मिल जाएगा तुमको, लिख लेना, तो लिख लेता है। तो वेदांत में एक अच्छा सा एक उदाहरण है इसके लिए, शाखा चंद्र न्याय कहते हैं इसको, कि छोटा बच्चा जब रोता है, माँ उसको खाना खिलाती है तो खाता नहीं है, तो रोता है, तो उसको चंद्रमा को दिखाता है, अरे देखो बेटा चंद्रमा देखो कितना सुंदर दिख रहा है, देखो 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 ये भी ना। तो लेकिन वो बच्चा ढूंढता है कहाँ चंद्र है, कहाँ चंद्र है। बच्चे को पता नहीं है ना चंद्रमा कैसे दिखता है, उसको क्या पता है चंद्र क्या है, सूर्य क्या है। तो माँ बोलती है अरे देखो बेटा वो शाखा है ना वृक्ष का, तो जो पेड़ है, वृक्ष का जो पेड़ है उसका जो अग्रभाग है, जो पत्ते हिल रहे हैं, उस पत्ते के सामने देखो वही चंद्रमा है। अरे पत्ते के सामने थोड़ी है चंद्रमा, चंद्रमा तो आकाश में कहीं और विद्यमान है। लेकिन उसको ये थोड़ी बताएंगे यहाँ से इतने कोसों दूर जो है जो विद्यमान है वो चंद्रमा है, क्या जानेगा बच्चा, उसको तो कुछ पता नहीं है चंद्रमा क्या होती है। उसके इसलिए कहते हैं अरे देखो उस लाइट के सामने देखो जो गोल गोल सा दिख रहा है ना, वही चंद्रमा है बेटा, देखो कितना सुंदर है, कितना गोल गोल सा है, तुम्हारे चेहरे जैसे गोल गोल सा है, देखो चंद्रमा। ऐसे दिखाते हैं, उस चंद्रमा को दिखाने के लिए एक रास्ता रखते हैं, ये देखो यहाँ से देखो,
खिड़की से बाहर देखो चंद्रमा दिखेगा, क्या तुम हमारे खिड़की के बाहर हो रही है चंद्रमा? किसी के भी खिड़की के बाहर नहीं है, वो तो अंतरिक्ष में है, कहीं और है, कोसों दूर है वो तो। लेकिन कहने के लिए हम कहते हैं खिड़की से बाहर देखो तो चंद्रमा मिल जाएगा, शाखा के सामने से देखो चंद्रमा है। तो ऐसे जो है वेद साक्षात कहता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर प्रकाश है, उसको देखो। हृदय के अंदर प्रकाश कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अरे हाँ, सूर्य भगवान को देखो, जैसे प्रकाश हो रहा है ना, ऐसे ही समान प्रकाश जो है ना तुम्हारे हृदय के अंदर भी है। उसको ध्यान करते रहो, तुम्हारे हृदय के अंदर का प्रकाश भी तुम्हें दिखेगा। तो ऐसे उदाहरणों के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से हमें ब्रह्म का उपदेश देते हैं। तो रुचम ब्राह्मण जनयंतो देवाग्रे तदब्रुवन्, वो जो रुच है, रुच अर्थात जो प्रकाश है, वो सूर्य है। सूर्य की उपासना करते करते जो है वह सूर्य भी इसीलिए उदय होता है ताकि मनुष्य प्राणी जो है सभी जो है उस परम ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको देख सकते हैं। रुद्राध्याय में भी एक मंत्र है इसी संदर्भ में, शुरुआत में ही है। तो जो सूर्य उदय हो रहा है, भगवान शिव है, वो सूर्य के रूप में उदय होता है। तो इसलिए उदय होता है क्योंकि सभी लोग जो है उस परम तत्व, उस सदाशिव को देखने की क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन कम से कम जो सूर्य उदय हो रहा है, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी जो है उस सूर्य के रूप में उस भगवान रुद्र को देख करके, सदाशिव को देख करके अपने आप को तार सकते हैं। इसलिए परम कृपा से जो है वो सूर्य के रूप में वह सदाशिव ऊपर आते हैं। वह परमात्मा शिव स्वरूपी जो परम तत्व है वो उदय होते हैं। उतैनं गोपा अदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो प्रजातिनः। जो सामान्य जन हैं, जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, वह पुरुष भी जो है उस सूर्य के रूप में उस भगवान रुद्र को देख करके, सदाशिव को देख करके अपने आप को इस संसार के पार लगा पाते हैं। तो ऐसे भगवान सूर्य को अयमेव अस्माकं प्रमुखः इति कथितवन्तः। देवताएं भी जो है इस सूर्य को देख करके कहें कि यही जो है हमारे मनुष्य, हमारे देवताओं के मध्य में यह प्रमुख है। प्रमुख अर्थात प्रकाशवान है। सभी देवताओं का प्रकाश हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो सूर्य का तेज है, सूर्य का जो प्रकाश है वो अलग स्वरूप है। क्योंकि ग्रहराज है ना, वो सभी ग्रहों का स्वामी है, वो नक्षत्र ग्रहाधिपति है। सभी ग्रह प्रकाशवान हो सकते हैं, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वो अपना अस्तित्व है उनका। यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे। यह जो परम पुरुष, परम स्वरूप, जो विराट रूप, परम विराट पुरुष का जो तत्व जो जानता हो, उसके अधीन में, उस मनुष्य के अधीन में सभी देवताएं रहते हैं। तस्य देवा असन्वशे, उसके अधीन में, उसके वश में सभी देवताएं रहते हैं। अर्थात इस मंत्र का जो तत्व जानता हो, इस पुरुष सूक्तों में कथित जिस परम तत्व का अर्थ जो जानता हो, उसके अधीन सभी देवताएं रहते हैं। तो इसका मतलब हमारे अधीन सब देवताएं हो गए हैं। तो उपयोग करना हमें सीखना चाहिए, उपयोग करना सीखना चाहिए। अभी तो हमारे वश में हो ही गए हैं, क्या दिक्कत है? देवताएं हम जहाँ चाहें तो नहीं आ रहे हैं, आते हैं तो हमारे वश में ही हैं देवताएं। मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ बुलाऊँगा। अभी स्थंडिल कर लीजिए, यहाँ भी आएंगे। हमारे कहने की वजह से नहीं आ रहे हैं, हमारे मुख से निकला हुआ जो मंत्र है उसकी शक्ति से आ रहे हैं, वो खींच लाता है उनको। इसीलिए मंत्र में स्वर की आवश्यकता है। थोड़ा सा भी स्वर बदल जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। रेडियो में अगर थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, नहीं सुनाई देगा, नहीं आएगा। एग्जैक्टली वैसे ही रहना चाहिए। एफएम सुनते हैं 93.3 है तो 90.3 में ही होना चाहिए। 93.4 भी हो जाएगा तो नहीं आएगा, वो उस फ्रीक्वेंसी है। वो स्वर जो है इसलिए आवश्यक है, उस फ्रीक्वेंसी में रहेगा तो देवताएं भी यहाँ आएंगे ही आएंगे। क्योंकि वेद साक्षात ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है। जिसने उनकी सृष्टि की उसके बुलाने पर नहीं आएंगे क्या? आएंगे। तो हमारे मुख से निकल रहा है वह शब्द ब्रह्म, वह शब्द ब्रह्म उन देवताओं को यहाँ बुला रहा है। इसलिए यहाँ स्वर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वेद मंत्रों से जिस परम पुरुष विराट स्वरूप की स्वरूप बताई गई, उस स्वरूप को जो पहचानता है उसके वश में सभी देवताएं होते हैं। श्रीष्ठते लक्ष्मीष्टपत्न्यौ अहोरात्रे वाश्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनम व्यात्तम इष्टम मनीषाना। वहाँ इष्टम है कृष्ण यजुर्वेद में। ये जो पुरुष सूक्त है सभी वेद में है, अर्थात चारों वेदों में है।
ऐसा होता है कि कुछ सूक्त जो है कुछ वेद में है, कुछ वेद में नहीं है, ऐसा हो सकता है। इंद्र सूक्त का कई सूक्त जो है यजुर्वेद में नहीं है, यजुर्वेद के कुछ सूक्त जो है ऋग्वेद में नहीं है, लेकिन पुरुष सूक्त एक ऐसे विशेष महत्व को धारण करता है, इसलिए सभी संहिताओं में यह पुरुष सूक्त है। ऋग, यजुः, साम और अथर्व सभी में यह पुरुष सूक्त है। थोड़ा बहुत शब्दों में या अथवा स्वर में अंतर जरूर हो सकता है, लेकिन पुरुष सूक्त सभी में है। अमुम महिषाण सर्वलोकम महिषाण, सर्वलोकम महिषाण। श्री ही है विराट पुरुष नारायण, विराट स्वरूप में विद्यमान है नारायण। तुम्हारे श्री और लक्ष्मी तुम्हारी पत्नी हैं, पत्नियों। श्री ही अर्थात संपत्ति, लक्ष्मी अर्थात शोभा। संपत्ति को पाना ही बड़ी बात नहीं है, संपत्ति की रक्षा भी आवश्यक है। आज मुझे 10,000 मिला तो बस जीवन भर के लिए इतना काफ़ी है क्या? प्रतिदिन तो मिलना चाहिए। तो सुबह 10,000 मिला, शाम तक उसको खर्च कर दिया, फिर अगले दिन जयराम जी की, है ना? तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। संपत्ति हो और प्राप्त संपत्ति की रक्षा भी हो, दोनों चाहिए। संपत्ति मिलेगा तो सब कुछ आज ही खत्म कर देंगे। $10 मिलियन प्राप्त हुआ, आज ही सब उड़ा दिया, सब कल से फिर भिखारी बन के घूम रहे हैं। तो ये तो किसी के लिए इष्ट नहीं है। हम जब भगवान से ऐश्वर्य की प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन में ये भी तो धारणा है कि ऐश्वर्य प्रतिदिन प्राप्त हो और प्राप्त हुई ऐश्वर्य की रक्षा भी हो, ताकि हम कल परसों और हमारी पीढ़ियों से चलता रहे। हमें तो कल की भी चिंता नहीं, कल से ज़्यादा चिंता हमारे बेटे पोते तक भी चिंता चलती है जब तक हम जीवित हैं। संसार का मुख है ना, सब कुछ माया है, ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं। विशिष्टाद्वैत वेदांत इस दुनिया को माया नहीं कहता है। उसके लिए ये ब्रह्म जो है, ब्रह्म सत्य है और जगत भी उनके लिए सत्य है। सिर्फ अद्वैत वेदांती जो है जगत को मिथ्या मानते हैं। अद्वैत वेदांती अर्थात आदिशंकर भगवत्पाद की जो दर्शन है, अद्वैत वेदांति ही मिथ्या मानता है। बाकी दर्शन वाले इस लोक को संपूर्ण रूप से मिथ्या नहीं मानते हैं, कुछ सत्य है इसमें। नहीं तो क्या होगा कि जो अगर पूरा संसार अगर मिथ्या है, जगत अगर मिथ्या है, तो मिथ्या रूपी इस संसार में किए हुए सभी कर्म भी तो मिथ्या ही होगी। अगर आप सपने हैं तो कहता है कि इल्यूजन है, ये पूरा ब्रह्मांड मिथ्या का मतलब सब इल्यूजन है, एक सपना जैसा है सब कुछ। अगर आप सपने में करोड़पति बन गए तो उठेंगे तो करोड़पति बने रहेंगे क्या? सपने में आपका एक्सीडेंट हो गया, आप उठ के देखेंगे अरे मैं तो बेड में ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सपने में जो होता है उठने के बाद वो हम भूल भी जाएंगे क्या देखा हमने। कभी कभार ऐसा होता है कि सपने में जो देखा वो भूल भी जाते हैं एक क्षण में। बड़ा अजीब सा था सपना, अजीब सा था यार, क्या हुआ सपने में, क्या देखा नहीं, याद नहीं है। तो कहते हैं संपूर्ण जो जगत है वो मिथ्या है, वो इल्यूजन है। अगर इल्यूजन होता तो यहाँ इल्यूजन में किए हुए सभी कर्मों भी तो इल्यूजन ही होगा। तो इस तर्क की वजह से इस जगत को कुछ दार्शनिक विद्वान जो है पूरी तरह से मिथ्या नहीं मानते हैं। हाँ, मिथ्या इस दृष्टि से है कि क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। यह जो पृथ्वी है, यह जो शरीर है, ये शाश्वत नहीं है हमारे लिए। हम हमेशा के लिए शरीर में रहेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इस दृष्टि से मिथ्या है। मिथ्या का मतलब शाश्वत नहीं है, तो इस दृष्टि से वो मिथ्या है। तो ठीक है, हम ज़्यादा दर्शन पे जाएंगे तो अब इसी में जो है उलझे रहेंगे, अक्टूबर तक इसी में उलझे रहेंगे, कौन क्या कहता है इसी में। तो इसीलिए हम लोग जो वैदिक हैं वो हमेशा कर्म सिद्धांती होते हैं, कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। तो हमारे लिए ये संपूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है। हाँ, मिथ्या है क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, इसलिए मिथ्या है। क्योंकि जो शाश्वत नहीं है उसको हम पूरी तरह से सत्य मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। शाश्वत क्या है? वह विराट पुरुष है। शाश्वत क्या है? ब्रह्म है। शाश्वत क्या है? मोक्ष है। तो इसीलिए कहते हैं इस संसार में रहना है, क्योंकि मोक्ष इसी संसार में रहते हुए आपको मिलेगा। कर्म करते हुए, इस संसार में रहते हुए, इस संसार में धर्म का अनुष्ठान करते हुए, इस संसार में कर्म का अनुष्ठान करते हुए आपको मोक्ष मिलेगा। लेकिन उसके लिए तो यह मिथ्या, संपूर्ण रूप से अगर मिथ्या मानेंगे, इल्यूजन मानेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये एक तर्क है। चलिए हम क्यों ये तर्क सही है गलत है इस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तर्क पे जाएंगे तो मैंने कहा ना अभी अक्टूबर तक यही चलता रहेगा, फिर भी खत्म नहीं होगा। ये बहुत बड़ी जो है इसके ऊपर विद्वानों की बहुत बड़ी चर्चा है। क्या उनियाल जी? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के ऊपर अगर चर्चा चलाएंगे साल भर यही चलता रहेगा। तो वेदांती मानते हैं कि जगत मिथ्या है और अद्वैत वेदांती मानते हैं, और विशिष्टाद्वैत और द्वैतवादी मानते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है।
मिथ्या इस दृष्टि से है कि क्योंकि शाश्वत नहीं है इसलिए मिथ्या है, लेकिन मिथ्या नहीं है, सत्य है। तो ह्रीष्टते लक्ष्मी इष्टपत्न्यों, तो इस संसार में हमें जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ वो तो मिथ्या लग रहा है क्या आपको? परिवार की पोषण कर रहे हैं, परिवार आपको देख करके वो भी धर्म का आचरण कर रहे हैं, आपको संतुष्टि हो रही है, आपके बेटे हैं, आपकी पुत्री है, कोई मंदिर जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, धर्म मार्ग में चलता है, तो उसको देख करके हमें संतोष होता है कि नहीं होता है? और कुछ अधर्म का आचरण करते हैं तो दुख भी होता है, अरे यार देखो मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन हमारे बच्चे जो है अधर्म में चल रहे हैं, क्या करूं मैं, इनको कैसे जो है रास्ते पे लाऊं? दुख भी होगा, अगर सही मार्ग पे चलते हैं तो खुशी भी होगी, आनंद भी होता है। तो अतः संपूर्ण रूप से मिथ्या नहीं है। तो ऐसे हे नारायण, मुझे जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ वह ऐश्वर्य जो है हमें प्राप्त हो और ऐश्वर्य की रक्षा भी हो, ताकि हम आगे धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो सकें। अहोरात्रे पार्श्वे, हे विराट पुरुष रूपी नारायण, अहोरात्र सुबह और शाम जो काल है, प्रातः और सायंकाल जो है, वह दोनों काल आपके पार्श्व है, आपके भुजाएं हैं। नक्षत्राणी, जो आकाश में विद्यमान जो नक्षत्र हैं वो सब आप ही के स्वरूप हैं, आपकी प्रतिमूर्ति है। अश्विनो, अश्विनी मतलब यहाँ अश्विनी देवता नहीं है, अश्विनो शब्द का अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी, ऊपरी द्युलोक और पृथ्वी लोक, ये दोनों जो है आपके मुख हैं। मतलब इनका इतना विस्तृत स्वरूप है कि इनका मुख जो है स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी तक जो है स्थित है। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ ईशान, मैं आपसे इच्छा करता हूँ, ईशान अर्थात अभिलाषा करता हूँ, क्या परलोक में और इहलोक में, दोनों लोक में मुझे पशु पुत्र धन आदि हमें प्राप्त हो और परलोक में मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस लोक में तो चाहिए मुझे पशु पुत्र धन इत्यादि की अपेक्षा है, क्योंकि परिवार कैसे चलाएंगे? हमेशा जो है शास्त्र कहता है कि आशा कभी बुरी नहीं है, आशा तो होनी चाहिए, लेकिन तृष्णा नहीं होनी चाहिए, यही बात है। कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णा, वितृष्णा को छोड़ दीजिए। अत्याशा जो होता है ना वो ठीक नहीं है, लेकिन आशा तो होगी, क्योंकि धर्म में चलना है, धर्म मार्ग में रहना है, ये आशा तो सही है। इस आशा को तो आप गलत कैसे कह सकते हैं कि आशा ही नहीं होनी चाहिए? आशा तो होनी चाहिए, धर्म में आशा होनी चाहिए, परिवार की रक्षा करने में आशा होनी चाहिए, अपने शिष्यों को ज्ञान देने में आशा होनी चाहिए, धर्म को उपदेश देने में आशा होनी चाहिए, है ना? तो आशा बुरी नहीं है, लेकिन तृष्णा बुरी है। मैं पंडित हूँ, अच्छी बात है, सिर्फ मैं ही पंडित हूँ दुनिया में, बाकी सब मूर्ख हैं, ये भी तो गलत है, ये गलत है। आप पंडित हो सकते हैं, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, हाँ मैं पंडित हूँ, ठीक है, ये भी ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि आपने प्रयास किया होगा, पढ़ाई किया होगा, पढ़ाई लिखाई किया होगा, तो इसलिए हमने अपने आप को थोड़ा सा अभिमान मान लेंगे, हाँ मैं पंडित हूँ तो ठीक है, बस मैं ही पंडित हूँ, सब मूर्ख हैं। ये जो है अति है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। सर्वत्र जो है अति जब ज़्यादा हो जाता है ना किसी भी वस्तु, अमृत भी जो है अति हो जाता है तो विष हो जाता है, शास्त्र भी विष हो जाता है कब? अनभ्यासे विषम शास्त्रम, शास्त्र जो है विष हो जाता है जब अभ्यास नहीं करेंगे। वेद जान लिए हैं लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो विष है, क्योंकि अच्छी रूप से वो आपकी धारणा में नहीं रहेगी, बुद्धि में नहीं बैठेगी, तो विष ही हो गया। तो वह सब जो है देख करके मैं कहता हूँ कि इस लोक में पशु पुत्र धन धर्म इत्यादि मुझे प्राप्त हो, और उसके बाद परलोक में मुझे सुख प्राप्ति हो, अर्थात मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, मोक्ष मुझे प्रसाद करें। हे नारायण, मुझे मोक्ष को प्रदान करें। यह जो इस मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना से यह अध्याय समाप्त हुआ, तो हम इस कक्षा को यही समाप्त करते हैं। तो आगे जो है अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है, आगे अप्रतिरथ सूक्त जिसको कहा जाता है, आशिशिशानो वृषभो नगिद्मो घनाघना क्षोभरश्चर्षणीना संक्रंदनो निविषये कवीरशतकम सेना अजगत साकमिन्द्रा। बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये भी सूक्त है। अभी जब जो है ब्रह्म है, परब्रह्म है, वेदांत है, तत्व है, थोड़ा सा कक्षाएं बोरिंग होती जा रही है 2-3 दिनों से। आगे जो है हम युद्ध की बात करेंगे। अप्रतिरथ सूक्त में युद्ध का वर्णन है, क्योंकि भगवान इंद्र का वर्णन है, उसकी आयुधा कैसा है, उसका नाम कैसा है, कैसे वो युद्ध करता है, उसका रथ कैसा दौड़ता है, ये सब जो है उसमें बातें हैं। थोड़ा एडवेंचरस भी होना चाहिए ना, थोड़ा हम अप्रतिरथ सूक्त में युद्ध की बात करेंगे। उस देवराज इंद्र जो है जैसा अपना पराक्रम है, उसकी पराक्रम के साथ हम
मंत्र को आगे बढ़ेंगे। उस मंत्र का स्वर भी जो है ऐसा ही रहेगा, पराक्रमी स्वर रहेगा। प्रत्येक मंत्र जो है अपना लय बनाता है, वो थोड़ा ऊपर की होगा। तो कृष्ण यजुर्वेद में ये बहुत ही स्पष्ट दिखेगा। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोहति। एक लाइन में चलता रहेगा, लेकिन आशुशिशानो जब गुरु शुरू करेंगे तो ताले की स्वर चलेगा। आशुशिशानो वृषभो न युग्मो घना घनः क्षोभनश्चर्षणीनां संक्रन्दनो निमिषयेकवीरः शतगं सेना अजयत् साकमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिषेण जिष्णुना युत्कारेण जिश्चवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नरयिषु हस्तेन वृष्णा। वो बहुत ही आराम से चला सहस्रशीर्षा पुरुषः स्वर। आशुशिशानो वृषभो न युग्मो घना घनः क्षोभनश्चर्षणीनां, इसमें स्वर उच्च स्वर में चला क्योंकि इसका भाव ही अलग है। तो इस विषय में हम जो है अग्रिम कक्षा में हम देखेंगे। आप सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि, धन्यवाद।